Hey guys, this is Anshika Pandey and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'll discuss about the chemistry strategy. So as you all know that chemistry comprises of the three sections. That is a physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. तो तीनों को हम one by one discuss करेंगे. Firstly, we start with the physical chemistry. So physical chemistry is more or less like a physics. तो जैसे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, रेगुलर लेक्चर लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वैसे ही हमें फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है. यानी रेगुलर अपने लेक्चर्स लेने हैं, टीचर्स के नोट्स बनाने हैं, नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू लर्निंग पार्ट. क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में लर्निंग पार्ट बहुत कम होता है, वो पोर्शन जो है वो आता भी नहीं, मतलब वो थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही कम पूछा जाता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं. ज़्यादा जो है वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. तो हमें फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे. क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से करनी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो मॉड्यूल से कर सकते हैं या फिर हम किसी बुक को यूज़ कर सकते हैं. तो मैं सजेस्ट करूँगी आप बुक या मॉड्यूल में से किसी एक को यूज़ करें, क्योंकि आप जो भी चीज़ को यूज़ करें वो उसको ऐसे करें कि उसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएँ. ये ना हो कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो. ठीक है, तो अगर आप अपने मॉड्यूल को चूज़ कर रहे हैं तो अपने मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उन्हें मार्क कर लीजिए. जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो ठीक है और जो नहीं आ रहे हैं उनको मार्क कर लीजिए. वो आप अपने टीचर से पूछिए, उनको डाउट डिस्कस कीजिए. देन फिर आपका जब रिवीजन होगा तो आप उन्हीं डाउट वाले क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए. ठीक है, और हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जब हमारा चैप्टर खत्म होता है फिजिकल केमिस्ट्री में तब हम क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर के पूरे 1 पेज शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर हम एक फॉर्मूला कॉपी बना सकते हैं जिसमें हर पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे. तो वो जो लास्ट हमारी फॉर्मूला कॉपी होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी रिवीजन के लिए. रिवीजन पर्पस के लिए हम बस उन्हीं फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो एक पॉइंट और, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, साथ में जो बैक एक्सरसाइज दे रखी होती है, उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अगर आप 11th-12th में हैं तो बहुत भी अच्छी बात है, क्योंकि आपसे उसके 2 पर्पज़ सॉल्व हो जाएंगे. आप तो एक बोर्ड की तैयारी हो जाएगी और अपने स्कूल जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी तैयारी हो जाएगी, साथ में आपका नीट जो है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर पाओगे. ठीक है, और जो ड्रॉपर्स हैं वो ये है कि जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना उनको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है. तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंटेक्स और एग्जाम्पल को सॉल्व करें. ठीक है, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, टैक्स ऐसा सच कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप ये कर सकते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, सॉलिड स्टेट हुआ, इसके जो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट दे रखा होता है एनसीईआरटी में वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है. तो वो पोर्शन जो है वो आप एनसीईआरटी से रीड करो. बाकी जो थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर्स जो है ना, इनको आपको एनसीईआरटी से रीड करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बस आप नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो आपको अपने टीचर्स के लेक्चर्स देने हैं. मैं समराइज़ कर दे रही हूँ दोबारा से. अपने टीचर्स के अपने लेक्चर्स को फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने डीवीपीज या मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं. ठीक है, दैट इज सफिशिएंट. और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको फॉर्मूला शीट्स बना लेनी है, जो कि आपको सक्सेसिवली रिवाइज करते रहना है. मतलब 1 to 3 डेज के गैप पे आप उसको रिवाइज करते रहोगे. ठीक है, तो फॉर्मूला शीट जो है वो आपको एट लास्ट भी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. सो दैट्स इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. नाउ वी मूव ऑन टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन होता है. मतलब वहाँ पे कंसेप्ट भी है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हुआ, पीरियोडिक टेबल हुआ, वहाँ पे कंसेप्ट भी है, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो वहाँ पे लर्निंग वाला है. ठीक है, तो जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करोगे तो जो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है. उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने टीचर से समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. उन टॉपिक्स पे आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो अकेले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट के क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम पे. क्योंकि नीट के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल बॉन्डिंग से आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं. तो आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ें, उनके क्वेश्चन सॉल्व करें. उनकी एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उन दोनों चैप्टर्स के लिए. आप मतलब ऐसे एक बार भी रीडिंग कर सकते हो. उनका जो है वो नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फिर हम जाते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री पे. तो ब्लॉक केमिस्ट्री में क्या है, एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वहाँ पे जो फैक्ट्स दे रखे होते हैं वो एज सच आपको दिमाग में आपके सेट होने चाहिए, जो एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है. क्योंकि एनसीईआरटी की बीच से लाइन से जो है वो टेक्स्ट उठ के आता है, सर्च एंड रीजन क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है. तो आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक वाली बहुत अच्छे से.
ब्लॉक केमिस्ट्री में आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ना मतलब पूरे ब्लॉक को बल्क में रिवाइज मत करो, क्या एस ब्लॉक पूरा कर लिया, पी ब्लॉक पूरा कर लिया, ऐसे नहीं करो। आप पर डे अपना स्लॉट डिसाइड कर लो, 30 to 1 आवर के बीच में 45 मिनट्स आप क्या करो, पर्टिकुलर ग्रुप रिवाइज करो। जैसे कि ग्रुप 1 रिवाइज कर लिया, फिर ग्रुप 2 कर लिया, फिर ग्रुप 13 कर लिया, ऐसे करके जो है वो आप अपनी इनऑर्गेनिक की ब्लॉक वाली जो केमिस्ट्री है उसको कंप्लीट करके चलो, ठीक है। तो वो आपका बहुत इजीली हो भी जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो फैक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा भूल जाते हो, दिमाग में नहीं रहता है। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, जैसे जब आप उसको रिवाइज करते हो अपने पूरे ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को आपने रिवाइज किया, तो उसमें जो जो पॉइंट है, जो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उनको आप क्या करो ना, मतलब रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो आप जब कभी फ्री हो या कभी सोने वाले मतलब सोने के टाइम पे जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ना आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो, तो वो आपको मतलब रिकॉल होता रहता है आपके माइंड में कि हाँ हाँ ये पोर्शन है, तो आप ये चीज़ भी ट्राई करके देख सकते हो। तो बस आपको ये करना है कि इनऑर्गेनिक को मतलब अब ये नहीं करके चलना है कि लास्ट में पढ़ेंगे, वो तो रट्टा वाला पोर्शन है, लास्ट में याद हो जाएगा, ऐसे करके नहीं चलना है। इनऑर्गेनिक को भी अभी से साथ ही साथ रिवाइज करके चलना है, तभी वो आपके माइंड में जाके सेट होगा, वरना फिर वो बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, वो एकदम से उड़ जाएगा आपके माइंड में, आप लास्ट में चाहे कितना भी रटोगे पर आपको फिर नहीं याद रहेगा। तो आपको इनऑर्गेनिक को अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देके चलना है, एनसीईआरटी पे मेन फोकस करना है, साथ में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम जो हाईलाइट कर रखे होंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, एंड आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इजीली हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें आपकी जो फैक्ट्स हैं उनको आप मेमोराइज करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, जैसे बायो में होता है ना, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो वो 10 to 20 सेकंड्स में इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो वो बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे अपना कमांड बना के चलना है। नाउ वी मूव ऑन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी लोगों का वीक पोर्शन होता है, सबको लगता है कि हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग ना होने के ये कारण होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने आप ही ऑर्गेनिक पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमें समझ में नहीं आती है, फिर हम उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक को एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से टीचर्स के नोट से, टीचर्स के लेक्चर से पढ़ना चाहिए, मतलब इनकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि GOC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी आगे की जो ऑर्गेनिक है वो थोड़ी ईजी पड़ जाती है, ठीक है। तो GOC में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो करके वो करिए, PYQ सॉल्व कीजिए, और जो लेक्चर्स हैं अपने टीचर्स के वो बहुत अच्छे से देखिए, और आप क्या कर सकते हैं, GOC की भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपके जो मेन इफेक्ट हो गए, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, वो इजीली आपका रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन ऑर्गेनिक का दूसरा पार्ट होता है रिएक्शंस वाला, जिसमें नेम रिएक्शन और एक्स्ट्रा रिएक्शंस होती हैं। उनके लिए आप क्या करोगे, एक कॉपी में सारी रिएक्शंस को नोट कर लोगे, जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी, एनसीईआरटी वाली तो इंक्लूड करनी है, एनसीईआरटी की तो एक भी नहीं छोड़नी है, और कुछ एक आध एक्स्ट्रा रिएक्शंस होती हैं जो कि यूजफुल होती हैं या प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, उन सारी का आप मिला के एक पूरा रिएक्शन कॉपी बना लो, और उसको ना आप अल्टरनेट डेज पे रिवाइज करो, जैसे फर्स्ट डे रिवाइज कर लिया, फिर थर्ड डे, फिर फिफ्थ डे, ऐसे अगर आप रिवाइज करते चलोगे तो वो आपका जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप देखोगे कि नीट के एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक से वो रिएक्शंस पे आते हैं, तो अगर आपकी रिएक्शंस पे कमांड होगी तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन में स्कोर कर पाओ। ऑर्गेनिक में क्या रहता है, जैसे कि आप सब लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है एनसीईआरटी के, देखो ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज और जो भी इंटेक्स और एग्जाम्पल दे रखा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बैक एक्सरसाइज में आप देखोगे उसमें कन्वर्जन्स दे रखे होते हैं, तो उस कन्वर्जन्स के थ्रू आपकी बहुत सारी रिएक्शंस रिवाइज हो जाती हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ऑर्गेनिक में करनी चाहिए, बैक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, इंटेक्स एग्जाम्पल सब करना चाहिए, क्योंकि अगर जिसकी भी ऑर्गेनिक वीक है और वो बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड लेवल पर जाना चाहता है तो उसे एनसीईआरटी करनी चाहिए। और जो भी 11th-12th में बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके इससे 2 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर होगा और नीट के लिए भी, ठीक है। और जो ड्रॉपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप ऑर्गेनिक के PYQs भी करेंगे। PYQs तो सब में मिनिमम 20 ईयर्स के आपको करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं PYQs। फिर जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि जो एनसीईआरटी है उसकी भी आप रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट दे रखा होता है उसमें जो भी नेम रिएक्शन है, रिएजेंट है, वहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सबको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
तो ऐसे आप अपनी ऑर्गेनिक को टैकल कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक का थर्ड पार्ट होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सारा जो पोर्शन है ना, ये भी बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि अगर आप देखो ये 4 चैप्टर्स ऐसे होते हैं और 4 में से अगर एक एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 16 मार्क्स जो हैं वो तो ऑलरेडी हो ही जाते हैं ना। तो वो जो है वो आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। वो चारों पोर्शन बहुत स्कोरिंग है, उसमें बस लर्न करने वाला पोर्शन है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स वगैरह हैं, उसकी नेम्स आपको याद करने हैं, तो उसका आप शॉर्ट नोट्स बना के या एनसीईआरटी में हाईलाइट करके अच्छे से कर सकते हो, और उसको लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि उससे आपका एक भी नंबर मिस ना हुआ, बस ये कोशिश करके चलना। तो आपको ऑर्गेनिक में जीओसी वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है, रिएक्शंस भी बहुत अच्छे से करके चलनी है, और साथ में वो 4 चैप्टर्स जो दे रखे हैं शॉर्ट उनको भी बहुत अच्छे से करके चलना है। तो आपका इजीली ऑर्गेनिक में स्कोर हो जाएगा। और हर पार्ट में आपने एक स्टैंडर्ड बना के रखे, जैसे फिजिकल में वो जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं या जो आपकी फॉर्मूला कॉपी है वो, इनऑर्गेनिक में जो आपके ब्लॉक्स हैं वो एनसीईआरटी हाईलाइटेड पॉइंट है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन कॉपी है। तो इनको आप क्या करो, सक्सेसिवली रिवाइज करके जाओ, अल्टरनेट डेज पे इनको जरूर रिवाइज करो एक पर्टिकुलर स्लॉट निकाल के। तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर आप केमिस्ट्री में स्कोर कर लोगे ना, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे फिजिक्स को बहुत अच्छा कर लिया, बायो को अच्छा कर लिया, पर केमिस्ट्री में नंबर चले जाते हैं। तो आप बस ये कोशिश करो कि आपकी केमिस्ट्री में नंबर ना जाए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, और आप इजीली ये सब कर पाओगे अगर आप रेगुलर हर चीज़ को फॉलो करोगे, अपने टीचर्स को फॉलो करोगे, अपने नोट्स फॉलो करोगे, और रिवीजन जो है वो अपना कॉन्टिन्यूसली रखोगे, तो आपकी इजीली केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आगे मैं कोई भी आप वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आपसे मिस आउट ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।